हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड, जो हमने हिंदी व्याकरण की एक वीडियो डाली थी उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। कंप्लीट हिंदी व्याकरण कराने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी जाके देख लो। मैंने पार्ट 1 डाला हुआ है जिसमें मैंने आपके 9 टॉपिक क्लियर कराए हैं, जिसमें मैंने आपको संधि कराया है बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ। ठीक है, कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं आप बहुत ही डीपली और एडवांस चीज़ें पढ़ लेते हो और एग्जाम में चीज़ें भूल जाते हो। तो मैंने एडवांस लेवल तक कराई है, बेसिक से एडवांस, वो भी ट्रिक के साथ। तो आपको कंप्लीट वॉच करनी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 15 नंबर की जो आपकी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है तीनों ही लेवल पे। इसी के साथ कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो जहाँ पे हिंदी व्याकरण पूछी जाए, सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगी। और बता दूं फ्रेंड, जिन स्टूडेंट का टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए डबल बेनिफिट रखेगा, क्योंकि देखो उनको सब्जेक्ट में भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। तो उनके लिए 15 नंबर की भी कवर होगी और साथ में उनके सब्जेक्ट के लिए भी कवर होगी। और बाकी जो टॉपिक बचते हैं जिनका टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट है तो वो बता दे, अलंकार हो गए, रस हो गए, छंद हो गए, तो उनकी भी एक वीडियो आपके लिए सेपरेट डाल दूंगी। ठीक है, तो ये 15 नंबर की सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूं, मैंने आपका जो पर्यायवाची शब्द हो गए, जैसे कि ठीक है अनेकार्थी शब्द हो गए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य एक जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, एक आपका जो है मुहावरा जरूर पूछा जाता है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, शुद्ध अशुद्ध कैसे निकालते हैं, शुद्ध कैसे करते हैं, ठीक है, ये टिप्स के साथ तो एक्सप्लेन करके अच्छे से मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें ये 4 से 5 टॉपिक रहेंगे। तो वो वीडियो भी आपको जरूर देखने वाली है। ये 3 ही वीडियो रहेंगी मेरी। ठीक है, एक वीडियो 40 से 45 मिनट की है, पार्ट 1। इसी का पार्ट 1 जो आज कराने वाली हूँ, ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें जो बचे हुए टॉपिक हैं हिंदी ग्रामर के कंप्लीट कराने वाली हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, कंसेप्ट भी है और ट्रिक भी है। अगर आप देखते हो वीडियो को तो आपकी इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। और एक वीडियो जो पर्यायवाची हो गई, एक पूछा जाता है पर्यायवाची, अनेकार्थी होते हैं, विलोम पूछे जाते हैं, ठीक है, मुहावरे, तो एक वीडियो उनकी डालूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए वही जो रिपीट होते रहते हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर वॉच कर लेना। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते, अब वीडियो की हम शुरुआत करते हैं ना। तो आज का जो टॉपिक है फर्स्ट रहेगा लिंग। ठीक है, 10वां टॉपिक है, इससे पहले 9 टॉपिक करा रखे हैं। तो लिंग में क्या है, लिंग 2 प्रकार के होते हैं भाई, पुल्लिंग, एक आपका स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग देखो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। कभी कमेंट करो मैडम पे पुल्लिंग नहीं आता लिखना। ठीक है, मैंने बनवाई है ये पीडीएफ। तो पुल्लिंग ऐसे लिखा जाता है। एक होता है आपका स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग की कैसे होती है भी पहचान। सूर्य, शनि, मंगल, बुध, तारा सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, सभी आपके क्या है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि सभी महीने हो गए, जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन। ठीक है, सावन आ गया, तो ऐसे तो बोलते हैं सावन आ गया, ऐसे तो नहीं बोलते सावन आ गई। कोई बोलता भी ऐसे, अगर सावन आ गई तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी सावन आ गई कोई नहीं बोलता, इसी तरह से बोला जाता है। और साढ़ में गया, चैत गया, बैसाख आ गया गया, बैसाख आ गई कभी नहीं बोला जाता। कोई भी वाक्य है उसमें अगर आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान करनी है, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान करनी है, तो सेंटेंस बना लीजिए। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो उसको बोलने में मीनिंग को समझिए कि वो बोलने में सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जैसे कि महीने हो गए, जैसे कि चैत आ गया, ठीक है, बैसाख आ गया, जेठ आ गया, जेठ आ गई कभी नहीं बोला जाता। औसाड़ कभी नहीं जे औसाड़ आ गया ऐसे ही बोला जाएगा, जबकि ये नहीं बोला जाता औसाड़ आ गई। ठीक है, सावन चला गया तो यही तो बोला जाता है, सावन चली गई ऐसे तो नहीं बोला जाता भाई। ठीक है, तो इस तरह से जब सेंटेंस बनाओगे तो उसको बोल के देखिए उसके बोलने में सेंस क्या आ रहा है। जैसे कि आपके जितने भी आपके देश होते हैं, ठीक है, नाम होते हैं, जैसे कि भारत, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इटली, काजाकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, तो ये जितने भी नाम हैं आपके, ये भी आपके पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे कि भारत देश है हमारा, तो भारत देश है हमारी, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। चीन, ठीक है, चीन देश है हमारा, तो ऐसे कोई नहीं, तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। इनका जो सेंस रहेगा, जो मीनिंग रहेगा, वो पुल्लिंग में रहेगा, कभी भी आपका स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। तो ट्रिक यही है, सेंटेंस बनाए, सेंटेंस में उस शब्द को रख के जब आप देखें कि स्त्रीलिंग में बन रहा है, अगर बन पा रहा है तो वो स्त्रीलिंग भी हो जाएगा उसका। अगर नहीं बन पा रहा है, वो पुल्लिंग में ही है तो वो पुल्लिंग ही रहेगा हमेशा। अगर वो स्त्रीलिंग में ही बन पा रहा है, पुल्लिंग में नहीं बन पा रहा है, तो वो आपका स्त्रीलिंग ही रहेगा। तो ये ट्रिक होती है, काट बांट लेना, कभी आप स्त्रीलिंग निकालना और पुल्लिंग में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट ईयर भी आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना, 2 क्वेश्चन आए थे एक ही पेपर में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से। ठीक है, तो आपके जितने भी देश के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जितने भी ग्रह हो गए वो पुल्लिंग रहेंगे, शनि, मंगल, बुध, तारा, जितने भी ग्रह हैं। ठीक है, महीने, चैत, बैसाख, जेठ, जितने, ये आपके पुल्लिंग रहेंगे। पर्वत दिया हुआ है, जैसे कि हिमालय पर्वत, राकी, ठीक है, ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, अरावली, तो ये क्या है, आपके सभी पुल्लिंग है। तो एक पहचान तो ये है, वाक्य बनाना है, शब्द सेंटेंस बनाना है, और आपको क्या है, सेंस देखना है, उसका मीनिंग देखना है कि स्त्रीलिंग में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एक पहचान तो भाई ये होती है। एक और बता दूं मैं आपको ट्रिक, देखिए दूसरी ट्रिक जो रहेगी वो रहेगी ये।
जैसे जब प्रत्यय रहेगा जो पीछे, ठीक है, उसमें प्रत्यय जैसे पा, आप आदि शब्द जुड़े हों लास्ट में, तो ये लास्ट में जुड़ते मैंने प्रत्यय उपसर्ग कराए हुए हैं। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखें। प्रत्यय उपसर्ग वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिटेल में और ट्रिक के साथ बता रखी हैं कि कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे प्रत्यय जो होते हैं लास्ट में जुड़ते हैं, तो वहाँ क्या रहेगा, पुल्लिंग रहेगा हमेशा जहाँ प्रत्यय है। जैसे कि बुढ़ापा, पा प्रत्यय है, जैसे यहाँ बूढ़ा निकाल दो, जैसे कि मैंने आपको बताया था बूढ़ापा, ठीक है। जब आप प्रत्यय हटाओगे तो यहाँ पे पा, ये रहा ना पा, पा प्रत्यय के लिए बोला ना, जब आप प्रत्यय हटा दोगे तो जो शब्द बचे, प्रत्यय हटाने के बाद जो शब्द बचे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल है तो आपका बिल्कुल प्रत्यय ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखो पा निकालने के बाद जो है मीनिंगफुल वर्ड बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं, हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जो लास्ट में, ठीक है, पुल्लिंग होगा, ठीक है। आदि शब्द जुड़े तो लास्ट में पुल्लिंग होगा। जैसे कि बुढ़ापा, दिल वाला, बाला को हटा दे, दिल बच जाता, तो मीनिंगफुल वर्ड है। तो इस तरह के जो रहेंगे, दिल वाला पीछे आ जाए, पा ज़्यादा पीछे आ जाए, तो वो आपके क्या रहते हैं, पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान सबसे पहले तो वही आपको सेंटेंस बना लेना है। बाकी बता दूं, तिथियों के नाम, जितने भी तिथियों के नाम रहते हैं ना वो पुल्लिंग रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी तिथियों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि तिथियां हो गई तृतीय, तृतीय, प्रथम तिथियां, इस तरह से। नदियों के नाम जितने भी होते हैं, जैसे गंगा, चंबल, यमुना, रीता, गोदावरी, कृष्णा नदी, जितनी भी नदियां, सरस्वती नदी, तो आप बोल के देखो, गंगा नदी बहती है, ठीक है, चंबल नदी यहाँ से निकलती है, यमुना नदी वहां से बहती है। तो इस तरह से ती लगेगा पीछे, ठीक है। बहता है, यमुना नदी बहता है, ऐसे कब बोलोगे तो गलत सेंटेंस नहीं बनेगा आपका। तो हमेशा इनके पीछे ती ही लगेगा, मतलब कि ये स्त्रीलिंग में यूज होंगे, ठीक है। इनका जो सेंस निकल के आएगा वो स्त्रीलिंग में ही आएगा। तो सेंटेंस बना के जरूर देखना है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा स्त्री और पुल्लिंग से, ठीक है। उसके बाद जितनी भी भाषाएं हैं आपकी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, जितनी भी है, या फिर इनके पीछे देखो, एक तो चीज होगी जितनी भाषा, ये भी स्त्रीलिंग है, और सभी में क्यों है, सभी आपकी स्त्रीलिंग होंगी ये वाली। अगर आवट है पीछे, आवट कैसे, जैसे चिकनाहट, बनावट, लिखावट, थकावट आदि, ये शब्द जो दिए हैं ना यहाँ पे, इनके पीछे आवट की प्रोनाउंसिएशन अगर हो तो वो भी आपकी स्त्रीलिंग होती है। ईया आ जाए पीछे, जैसे बुढ़िया, गुढ़िया, ईया की प्रोनाउंसिएशन हो रही ना आ, तो यहाँ भी आपकी स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है, ध्यान रख लेना, क्लियर हुआ आपका स्त्रीलिंग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देशज विदेशज। 11वां टॉपिक है भाई, देशज विदेशज क्या होता है, वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, वो आपकी स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। और यहाँ पे ये गलत लिखा है भाई, ठीक है, बोलियां हैं ये, बोलियां, बोलियों से ताल्लुकात रखते हैं। जो आपके स्थानीय भाषाओं के शब्द होते हैं ना, वो जो बोलियों से ताल्लुकात रखते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गड़बड़, छड़बड़, खर्राटे, घड़गड़, ठीक है, घनघन, पगड़ी, तो ये क्या है, बोलियों से रखते हैं, ठीक है। वो शब्द क्या रहेंगे आपके, देशज शब्द रहेंगे। वे शब्द जो स्थानीय भाषा से ताल्लुकात रखे, ठीक है। जैसे छप छप हो गया, इस हमारी जो स्थानीय भाषा जो हम यूज करते हैं गाँवों में मोस्टली, तो वो आपके देशज शब्द रहेंगे, ठीक है। और विदेशज शब्द बता दो वो क्या रहेंगे, वे शब्द जो विदेशी मूल के हों, ठीक है, जो आज प्रचलित हो रहे हैं। कुछ देश विदेश शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको हम यूज करते हैं, बस ऐसे जैसे वो बोले जाते हैं, तो वो चीजें हो जाएंगी आपके विदेश शब्द। देश से समझ में आया, अपने देश से ताल्लुकात रखते हैं, अपनी स्थानीय भाषा उसमें होती है। विदेश शब्द जैसे कि देखो यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर तो हम भी क्या है, डॉक्टर ही यूज करते हैं गाँवों में, ठीक है। जो हमारे अनपढ़ दादा दादी हो गए, जिन्हें कुछ नहीं पता है, तो वो भी डॉक्टर ही यूज करेंगे, जबकि जो डॉक्टर का शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से टिकट हो गई, तो हम, हाँ, पढ़े लिखे लोग भी और अनपढ़ लोग भी सभी टिकट ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये विदेशी शब्द है। क्रिकेट, प्लेटफॉर्म, हॉस्पिटल, ऑर्डर, ये सारे क्या है, विदेशी शब्द है, विदेशियों के शब्द हैं ये, तो ये विदेशी शब्द हो जाएंगे। तो इस तरह से संकर शब्द क्या रहते हैं, ये समझ लीजिए आप, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाएं होंगी, जैसे कि देशज जुड़ गई और विदेशज, दोनों को जुड़ने के बाद जो तीसरा शब्द बन जाए, ठीक है, उसे को कहते हैं संकर शब्द। कैसे, मैं समझाती हूँ आपको, कभी गलत नहीं करोगे। जैसे कि रेलगाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, रेलगाड़ी है यहाँ पे, तो रेल, जो ये रेल है ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है। क्या, कौन सा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द है भाई रेल, ठीक है। उसके बाद गाड़ी, गाड़ी क्या है आपका, गाड़ी जो है आपका हिंदी शब्द है, ठीक है, हिंदी शब्द है। तो रेल और गाड़ी को मिला के रेलगाड़ी बन गई,
तो ये आपका संकर शब्द मिल गया इसी तरह से, ठीक है। जैसे कि नेक चलन, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो लिखा है, नेक चलन, जो नेक आपका फारसी का शब्द है, ठीक है, और आपका चलन हिंदी का शब्द है। नेक और चलन को मिलाने से नेक चल बना, नेक चलन बना, तीसरा शब्द बना, ठीक है। दो शब्दों को मिला के, दो भाषाओं को, जैसे कि नेक आपका फारसी भाषा का शब्द है, चलन आपका हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों को मिला के नेक चलन बन गया। तो ये आपका इस तरह से संकर शब्द बन गया, ठीक है। दो भाषाओं के मिलाने से संकर शब्द बनते हैं। टिकट कौन सा शब्द है आपका? संस्कृत टिकट, हाँ, अंग्रेजी का शब्द होता है, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द होगा टिकट। और घर कौन सा शब्द है? हिंदी का शब्द है। दोनों को मिलकर क्या बनेगा? टिकट घर। तो ये आपका संकर शब्द बन गया दोनों को मिला के। इसी तरह से जैसे कि कर लो आप, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, छाया, ठीक है, छाया ले ली मैंने यहाँ पे, छाया। छाया जो शब्द है आपका संस्कृत का शब्द है, कौन सा शब्द है? छाया। प्लस में दार, दार क्या है आपका? फारसी का शब्द है, ठीक है, फारसी, दोनों को मिलाएंगे छायादार बन जाएगा। तो ये आपका संकर शब्द बन जाएगा, कौन सा? छायादार। तो इस तरह से करने हैं भाई आपको ये संकर शब्द की पहचान। आई होप आप कभी नहीं भूलोगे। दो शब्दों को मिलाने के बाद जो तीसरा शब्द बनता है वो ही संकर शब्द कहलाता है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं भाई? रूढ़ शब्द समझिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो रूढ़ शब्द वे शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड नहीं होता, मतलब उनका जब हम टुकड़े करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे टुकड़े करे, जैसे कि टिकट के अलग टुकड़ा करा, घर का अलग, तो टिकट अपने आप में सार्थक शब्द है, दिखाई दे रहा है। टिकट यूज करते हैं, कौन सा शब्द है आपका? अंग्रेजी शब्द है। घर आपका हिंदी शब्द है। तो दोनों के जब हमने टुकड़े करे तो दोनों आपस में सार्थक शब्द, अलग अलग होने के बाद भी सार्थक शब्द थे, ठीक है। तो इसी तरह से रूढ़ का क्या होता है? वे शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड नहीं होता, ठीक है, सार्थक खंड जिनका नहीं होता, ये प्राय गलत है, ये प्राय दो शब्द से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वो आपके कौन से शब्द रहेंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे कि मोल, तोल, गधा, पर, कल, ठीक है। तो क्या रहेगा? इनके टुकड़े नहीं कर सकते आप। इनके टुकड़े अगर आप करोगे तो जो इनका अर्थ रहेगा वो सार्थक नहीं होगा। जैसे कि आपने रेलगाड़ी का टुकड़े किया, रेल अलग कर दिया, गाड़ी अलग कर दी, उनके सार्थक टुकड़े हो गए। लेकिन ये जो मोल है, तोल है, गधा है, इनके टुकड़े करके देखना आप। इनके अगर आप टुकड़े करते हो, मो अलग लिख देते हो, ले अलग लिख देते हो, तो इनके कोई सार्थक शब्द बचे? कुछ नहीं बचा इनका। तो ये ऐसे जो शब्द रहते हैं वो आपके रूढ़ शब्द होते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद यौगिक शब्द समझते हैं क्या, ठीक है। एक बार माइंड में चीज़ें फिट कर ली ना भाई, एक बार यहाँ पढ़ लो और फिर से एक बार देख लेना, चीज़ें आप कभी नहीं भूलोगे कि देशज क्या है, विदेशज क्या है, योग रूढ़ क्या है, ठीक है। सारी चीज़ें ले रही हूँ भाई, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। बाकी नॉर्मल एग्जाम जैसे सीटेट में तो देशज विदेशज एक आध पूछा जाएगा, रूढ़ वूढ़ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है, स्टेट में ही पूछी जाती है घुमा घुमा के। तो सारी चीज़ें हैं, ध्यान से पढ़ लो। योग रूढ़ क्या रहता है भाई? योग रूढ़ शब्द जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर निकलता है, ठीक है, ये योग रूढ़ शब्द होते हैं जिनका अर्थ जब हम करेंगे, उनकी व्याख्या जब करेंगे, उनका अर्थ जब निकलेगा तथा संपूर्ण अर्थ किसी ना किसी का अर्थ प्रकट करके योग रूढ़ शब्द बनते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर को आप सॉल्व करिए, ठीक है, तो लंबोदर का जब आप विग्रह करोगे अच्छे से तब ये आपको जो है इनका अर्थ पता चलेगा। ये जो जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं ये बहुब्री होते हैं। बहुब्री में तो हम करते हैं दो समास, हमने आगे पहली वाली वीडियो में समास अच्छे से कर लिए थे भाई, 1 नंबर पक्का कर लिया समास ट्रिक के साथ। तो क्या किया था हमने? बहुब्री समास में 2 पद होते हैं, ठीक है, कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन जो दोनों पद मिलके तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, तो ये होता है बहुब्री समास में। अब लंबोदर, लंबा है दर जिसका, लंबा है दर जिसका, तो किसकी तरफ वो कर रहा है, ये इशारा कर रहा है, ये कर रहा है गणेश जी का, गणेश जी का ही तो होता है लंबोदर, लंबा दर, तो ये होता है। तो इसमें भी यही कहा गया है, योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो भी आपके बहुब्री समास ही होते हैं। जैसे कि योग रूढ़ शब्द जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर निकलता है, ठीक है, और उसमें भी क्या था, जिनको बहुब्री समास में जब उनकी हम करते हैं किसी तीसरे विग्रह करने के बाद तीसरे की तरफ इशारा करता है। तो योग रूढ़ और आप बहुब्री समास आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द जिनका हम व्याख्या करेंगे तब संपूर्ण अर्थ निकले, किसी अन्य का अर्थ प्रकट करके योग रूढ़ शब्द बनते हैं। जैसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, कौन हो गया? रावण हो गया। तो इनकी व्याख्या करने पर संपूर्ण अर्थ किसी तीसरे का प्रकट करे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका? भी नीला कंठ, शिव का, ठीक है। इस तरह से वो होते हैं आपके योग रूढ़। मतलब एक प्रकार से बहुब्री जो शब्द रहते हैं वो सारे ही योग रूढ़ शब्द रहते हैं, ठीक है। योग रूढ़ जो शब्द रहेंगे वो सारे ही बहुब्री शब्द रहेंगे। तो इस तरह से आप याद रखना, योग रूढ़ शब्द वे होंगे जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर निकलता है तथा संपूर्ण अर्थ किसी अन्य का अर्थ प्रकट करे, वो होंगे आपके योग रूढ़ शब्द। आई होप कि आपकी चीज़ें समझ आ रही होंगी, मैं समझा पा रही होंगी, ठीक है। अगर चीज़ें आपने समझ ली, पढ़ ली, ठीक है, नोट्स बना लो भाई अपने, तो देखो कभी आंसर गलत नहीं करोगे, ग्रामर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। अब करते हैं भाई अव्यय और अविकारी शब्द, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं अव्यय और अविकारी शब्दों से। क्या है ये? ध्यान से समझना। ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, काल आदि में परिवर्तन
से भी नहीं बदलता उन्हें अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनका क्या है रूप, लिंग, वचन, काल, ये आपने किए होंगे। लिंग क्या होते हैं भाई पता, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन एक वचन, बहुवचन। काल, ठीक है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ठीक है, तो अगर इनका हम परिवर्तन करते हैं तब भी ना बदले तो वो अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉफी, आज। ठीक है, आज, आज क्या है, आज ना तो काल बदलेगा इसमें, ना इसमें वचन बदलने वाला है, ना ही इसका लिंग बदलने वाला है, ये एज इट इज आज ही रहेगा। तो ये ऐसे शब्द कल हो गए, अरे हो गए, ये जो शब्द रहेंगे आपके कौन से रहेंगे, अव्यय रहेंगे। ठीक है, इनका ना तो काल बदलता है, ना इनका वचन बदलता है। ठीक है, और ना ही इनके क्या हो गया अभी, ठीक है, ना ही इनके जो है किसी चीज में परिवर्तन नहीं होता, तो वो आपके अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्रिया विशेषण। ये क्या होता है, ध्यान से समझना। देखिए क्रिया विशेषण, यहाँ पे देखो भेद होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं भाई, अविकारी शब्दों के भेद होते हैं, उसमें होता है क्रिया विशेषण। तो भेद कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण होता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये भेद होते हैं अविकारी शब्दों के। क्रिया विशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण की विशेषता बताए वो होते हैं आपके क्रिया विशेषण शब्द, है ना। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण शब्द उनको हम कहते हैं। जैसे रमेश तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है भाई, दौड़ना है। ठीक है, और तेज क्या है, विशेषता है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो तेज है आपका वो तो आपकी विशेषता हो गई, और दौड़ना क्रिया है, मतलब क्रिया की जो विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, रमेश अच्छा बोलता है, बोलना क्या है भाई, क्रिया है, यहाँ पे जो बोलना है वो क्रिया है, और अच्छा क्या है, विशेषता है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ऐसे होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण जो विशेषता को की भी विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषता की भी विशेषता बता दे वो और आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे सीमा बहुत सुंदर लिखती है, यहाँ पे दो क्रिया विशेषण हो जाएंगी। ठीक है, तो सुंदर है ये विशेषता है, और बहुत सुंदर एक और विशेषता, मतलब विशेषता की भी विशेषता बता दे। ठीक है, वो आपका क्रिया विशेषण विशेषता हो जाएगी। इस तरह से डबल विशेषता इसमें तो लिखी जाती है। उसके बाद करते हैं चलो अविकारी और विकारी शब्द। ठीक है, इसी में है भाई ये क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद विकारी समझते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं। यहाँ से देखो विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन क्रम आधार परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्दों में क्या था, जिनका लिंग वचन काल आदि बदल नहीं पाते थे, जो ऐसे ही रहते थे। ठीक है, तो वो तो आपके विकारी होते थे, लेकिन जिनका लिंग वचन काल क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो जाए उनको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो ये चीज होती है अविकारी और विकारी में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि आप जैसे कि आम हरा, हरा नीला। ठीक है, नीला, किताब, बच्चा, सोना, चमकना, मैं, मुझे, अच्छा, अच्छे आदि, ऐसे शब्द जो आए वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि इनका लिंग भी बदल जाएगा, जैसे कि आम हो गया, हरा हो गया, नीला, कॉमा लगा लेना भाई इनमें, नीला हो गया, किताब हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा का बच्चे हो जाएगा, सोना, चमकना, ये क्रिया भी बदलेगी, इनका लिंग भी बदल जाएगा और क्रम भी बदल जाएगा। ठीक है, जब आप सेंटेंस बनाओगे तब अच्छे से कर पाओगे। तो ये होते हैं आपके विकारी शब्द। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। विकारी शब्द के भेद भी समझ लो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द के भेद होते हैं। और अविकारी शब्द के भेद कौन से होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये अविकारी शब्द के होते हैं। ठीक है, अविकारी में क्या होता है, लिंग वचन काल आपके नहीं बदल पाते हैं, लेकिन विकारी में सारी चीजें बदल जाती हैं। और विकारी शब्द के क्या भेद रहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा मैंने आपको समझा दी। ठीक है, किसी भी वस्तु का, विशेष वस्तु का नाम, स्थान आदि चीजों का नाम हो तो संज्ञा होती है। ठीक है, और उनकी उनकी जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं, संज्ञा की जगह जो शब्दों का यूज किया जाता है वो आपके सर्वनाम होते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो आपका विशेषण होता है। ठीक है, ये आपको क्रिया आपको पता है ये क्या होती है। तो ये सारी चीजें, ये जो भेद देते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके विकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, और जो आपकी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार जो भेद रहते हैं ये अविकारी के होते हैं। ठीक है, अविकारी में लिंग वचन काल नहीं बदलते हैं, और विकारी में लिंग वचन काल जब आप सेंटेंस बनाओगे तो बदल जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ।
नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है तत्सम और तद्भव। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तत्सम और तद्भव। देखो क्या है भाई तत्सम तद्भव में। तत्सम देखिए, सबसे पहले तत्सम शब्द का अर्थ है जिनके जिसके उसके समान अर्थ संस्कृत के। ठीक है, किसके समान? हाँ, आपके संस्कृत के समान अर्थ। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से निकले थे, संस्कृत से सीधे, और आज भी उसी तरह से हम उनको प्रयोग कर रहे हैं, उनमें चेंजिंग नहीं की हमने, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। और जो जिनका रूप बदल गया, ठीक है, वो आपके तद्भव रहेंगे। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले लेकिन परिवर्तित होकर शब्द नए शब्द बन गए, वो आपके तद्भव रहेंगे। और तत्सम शब्द वो जो एज इट इज यूज किए जा रहे हैं, इनको अच्छे से समझेंगे तत्सम तद्भव होते क्या है। तत्सम मैंने बता दिया, संस्कृत के वे शब्द जो ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, संस्कृत के समान ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, सूर्य हो गया, पुत्र हो गया। जैसे अग्नि है तो आज भी हम अग्नि ही बोल देते हैं। ठीक है, तो अग्नि को अग्नि ही बोलते हैं, वायु को वायु ही बोलते हैं, सूर्य को सूर्य, पुत्र को पुत्र बोलते हैं। लेकिन ये है भाई संस्कृत के शब्द और इनको हम एज इट इज यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखो तद्भव शब्द, देखो आप, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो परिवर्तित हो गए, ठीक है, और नए शब्द बने, यानी कि वे शब्द जिनका स्वरूप बदल गया, तो वो आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। श्यामल, ठीक है, श्यामल क्या है अभी आपका तत्सम शब्द है, लेकिन अब जो ये तद्भव हो जाएगा जब इसको सांवला बोला जाता है। ठीक है, सांवला, तो सांवला क्या है आपका तद्भव हो जाएगा। जैसे कि साख है तो उसको, ये वाला जो साख है, इस तरह का साख है, ठीक है, ये क्या आपका संस्कृत का शब्द है, लेकिन अब जो साख है ऐसे लिखा जाता है, तो इस तरह से ये वाला जो साख है, से है, इस तरह से परिवर्तित हो जाए तो ये पहचान भी होती है भाई, इस तरह से भी आप समझ सकते हो, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहचान होती है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो तत्सम और ये है आपका तद्भव। तत्सम में प्राय वे का, ठीक है, देखो फिर से बताती हूँ मैं आपको, जो ये वाला वे है, ये वाला वे आ जाए तो आपका तत्सम में आएगा, अगर ये वाला वे यूज हो रहा है तो वो आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले वे बक का वे बकरी हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद बता दूं मैं आपको, जैसे कि आपका वो होता है शे, ठीक है, क्या हो गया फोन में, इस तरह से एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो वर्षा, ठीक है, वर्षा, तो वर्षा तो क्या है आपका संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, और लेकिन अब क्या है वर्षात, तो इस तरह से लिखा जाएगा, वर आपका, सॉरी यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, वर्षा, ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और इसको इस तरह से लिखा जाएगा वर सात, तो ये आपका तद्भव है। ठीक है, तद्भव है आपका बरसात, और तत्सम क्या है आपका, ठीक है, संस्कृत का शब्द है। इसी तरह से, ठीक है, विवाह लिखोगे आप वी, तो ध्यान रखना ये वाला वे जो है ये ऐसे बदल जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये विवाह हो जाएगा, तो आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा। वर यात्रा होती है जिसको इस तरह से लिखते हैं वर, ये वाला वे लिखते हैं उसमें वर यात्रा, तो अब इसका तद्भव जो रहेगा वो वरात रहेगा, इस तरह का वे आके इस तरह से बारात हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको समझ लेना है तत्सम और तद्भव। जो संस्कृत के शब्द हैं एज इट इज यूज करते हैं जिनको हम, वो आपके रहेंगे तत्सम, और जिनमें परिवर्तन कर दिया, चेंजिंग आ गई, वो आपके तद्भव हो गए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो है फ़ोन में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो आप जो ये लास्ट टॉपिक है ये और कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपके पर्यायवाची जो हो जाएंगे, मुहावरे हो जाएंगे, जो चीज़ें और बच गई हैं वो मैं सारी आपको करवा दूँगी, कल ही वीडियो आपको मिल जाएंगी। ये दोनों वीडियो देख लेना, आपका कंप्लीट हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करना फ्रेंड्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, क्योंकि आपका लाइक बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की मैं और भी ज़्यादा कोशिश करती हूँ। अगर आप जितने लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो मुझे इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी अंदर से आएगी। और देखो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगी, मैंने अपना अपना जो है कंप्लीट करा दिया आपको, ठीक है, सीडीपी साइकोलॉजी कंप्लीट करा दी, यहाँ पे मैं आपकी हिंदी व्याकरण कंप्लीट करा दी है। इसी तरह से मैंने आपको हरियाणा जीके की वीडियो एक और डाल दूंगी, ठीक है, आपके लिए 10 नंबर की पक्की हो जाएगी, कंप्लीट निचोड़ दिया है क्विक रिवीजन के साथ। ठीक है, उसी के साथ बता दूं
रीजनिंग की मैंने 3 वीडियोज़ डाली है, सभी टाइप क्लियर कराने की कोशिश की है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी सभी टाइप क्लियर कराने की कोशिश करिए। 1-2-3 वीडियो और डाल दूँगी, वो भी देख लेना, आपकी सभी टाइप क्लियर हो जाएँगी रीजनिंग की। रीजनिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और टाइप समझ लेते हैं तो वहीं से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एग्जामिनर उन्हीं टाइप्स को रिपीट करता है। तो रीजनिंग का मैंने लगभग करा दिया है। मैथ, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कॉमन नंबर का कराऊंगी, तो मैथ और अंग्रेजी बचा है, ठीक है, इंग्लिश बचा है। अगर आप कहोगे तो मैं उनको भी करवा दूंगी, ठीक है, अगर टाइम रहेगा तो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, ठीक है, सपोर्ट करोगे चैनल को, तो मैं उनकी वीडियो भी अपलोड करा दूंगी। 90 नंबर का मेरी तरफ से मैंने अपना करा दिया है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितनी चीज़ों को समझते हो, आप कितना रिवीजन करते हो। बाकी मैंने तो इतनी मेहनत कर ली है, पीडीएफ से कंटेंट आपको दे दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, ट्रिक के साथ भी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो आपको करना है, सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। सीडीपी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बना रखी है, हिंदी की बना दूंगी जो मैंने अभी डाली है, हरियाणा जीके की बना दूंगी, ठीक है। एक वीडियो डाली हुई है, एक और डालूंगी, वो 2 वीडियो कर लेना बस, आपकी हरियाणा जीके कवर हो जाएगी। इसी तरह से रीजनिंग की बना दूंगी, तीनों वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप देख लेना, कल मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगी, कौन सी वीडियो आपको कहाँ मिलेगी। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज ना हुआ करें। और सीडीपी साइकोलॉजी की तो मैं गारंटी लेती हूँ भाई, 20 से 25 नंबर की मैंने कवर करा दी है बहुत ही अच्छी तरीके से। जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। और देखना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझें तभी आप कर पाओगे, ठीक है। एस्टेट के एग्ज़ाम में चीज़ें घुमा के पूछी जाती है, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर करते हो तो आप गलत नहीं करोगे किसी भी क्वेश्चन को। तो ये वाला टॉपिक और कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का हम एंड करते हैं। कल वीडियो आ जाएगी, उसमें अपने पर्यायवाची वगैरह जो भी रहते हैं आपके, अनेकार्थी शब्द, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, सारे कर लेना भाई।